सभी देशवासियों को फैक्ट्स ऑफ आदिवासी की ओर से जोहार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उसी विषय के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुए सशस्त्र विद्रोह में से कुल 70 से अधिक सशस्त्र विद्रोह आदिवासियों ने किए थे, जिसमें 75,000 आदिवासी योद्धा शहीद हुए थे। सिर्फ संथाल विद्रोह में ही अंग्रेजों की गोलियों से 25,000 आदिवासी शहीद हुए थे। ये शहीदों के आंकड़े कोई हवाई बातें नहीं है। यह आंकड़े उस समय के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट विल्सन हंटर की किताब द एनल्स ऑफ द रूरल बंगाल से लिए गए हैं। ये वही सर हंटर है जिन्होंने आगे जाकर भारत का इंपीरियल गजेट लिखा था। आदिवासी जो इस प्रकृति को, जल, जंगल, जमीन को अपनी संपत्ति मानता है, आखिर उनको अंग्रेजों से आंदोलन करने की नौबत क्यों आई? ऐसे क्या प्रमुख कारण थे? आइए जानते हैं। पहला कारण यह था कि सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में जमींदार नियुक्त कर लगान की नई पद्धति लागू कर उनकी परंपराओं को कमजोर किया। दूसरा कारण, आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा ईसाई मिशनरी की घुसपैठ करवाई गई। तीसरा कारण, आदिवासियों के बीच महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूल करने वाले ऐसे समूहों को लादा गया जो बिचौलियों की भूमिका में थे, और इसी के साथ वन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण कठोर करके ईंधन और पशुचारे के रूप में जंगलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। इन्हीं कारणों के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासियों को विद्रोह करने के लिए विवश किया। विद्रोह का प्रथम चरण अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जो अंग्रेज द्वारा आदिवासियों के क्षेत्रों में घुसने और वहां सुधार कार्यों की शुरुआत करने के विरुद्ध हुआ। कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह जैसे संथाल विद्रोह। संथाल मुख्य रूप से बांकुरा, मिदनापुर, बीरभूम, मानभूम, छोटा नागपुर और पलामू के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग थे। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासनकाल में जमींदार तथा साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का यह सबसे सशक्त विद्रोह था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन कौल के नाम से जाना जाता था। यह विशेष रूप से संथाल बहुल क्षेत्र था। यहाँ की हजारों संथालों ने गैर आदिवासियों को भगाने और उनके सत्ता समाप्त करने का, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ा। यह विद्रोह संथालों के नेता सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से बिहार और उड़ीसा के बीरभूम, सिंहभूम, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर के जिले में हुआ था। अंग्रेज सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। कोल विद्रोह। कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में किया गया एक विद्रोह है। यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया महत्वपूर्ण विद्रोह है। यह विद्रोह अंग्रेजों के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। अंततः अंग्रेजों ने अपने शक्ति और कूटनीति से तो दबा दिया, परंतु अंग्रेजों को भी शोषण विहीन प्रशासन का आश्वासन देना पड़ा। कोल जाति के लोगों के इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, जोआ भगत और मदारा महतो ने किया। कोल जाति के लोगों ने गैर आदिवासी जमींदारों, महाजनों और सूदखोरों की संपत्ति को नष्ट कर दिया, सरकारी खजाने को लूट लिया और कचहरियों और थानों पर आक्रमण किया। अंत में कंपनी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना की एक विशाल टुकड़ी भेजी और बड़ी निर्दयता से इस विद्रोह को दबा दिया। मुंडा विद्रोह। मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलनों में से एक है। इसे उलगुलान, महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह है, जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए। मुंडा विद्रोह 1899 में भूमि हस्तांतरण के खिलाफ किया गया। बिरसा मुंडा ने मुंडा आदिवासियों के बीच अंग्रेजी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जन जागरूक करना शुरू किया। जब सरकार द्वारा उन्हें रोका गया और गिरफ्तार कर लिया, तो उन्होंने धार्मिक उपदेशों के बहाने आदिवासियों में राजनीति चेतना फैलाना शुरू किया। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और वह हजारों मुंडाओं के नेता बन गए। उन्होंने कहा कि दिकुओं, गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा।
19वीं सदी के प्रारंभ में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आदिवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेजों के पास भारी संख्या में सुसज्जित सेना थी, आधुनिक हथियार, बंदूकें, तोपें, गोले और बारूद था। सामंतों के पास प्रशिक्षित पुलिस फोर्स थी, साहूकारों के पास धन दौलत की ताकत थी। इनके मुकाबले में आदिवासियों के पास युद्ध के परंपरागत साधन जैसे तीर, कमान, भाले, फरसे और गंडसे थे। आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर भी थे, संसाधनों की कमी थी, इसलिए हर आंदोलन में आदिवासियों को जान माल की भारी क्षति उठानी पड़ी। सन 1855 में संथाल झारखंड में के आदिवासी वीर योद्धा सिद्धू और कान्हू का विद्रोह हुआ। इसमें 30 से 35 हजार आदिवासियों ने भाग लिया। आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, अनेक अंग्रेज सैनिक अधिकारी मारे गए। अंत में पूरे क्षेत्र को सेना की सुपुर्द कर दिया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। देखते ही गोली मारने के आदेश सेना को दिए गए, कत्लेआम हुआ। इसमें 10,000 आदिवासी मारे गए। रमणीका गुप्ता तथा माता प्रसाद ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है। इसी तरह सन 1913 में मानगढ़ में हुए आदिवासी आंदोलन में भी 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। यह आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी आंदोलनों में लाखों आदिवासियों की जान गई है। आदिवासियों का जीवन स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत ही संघर्ष भरा रहा। आदिवासियों के खिलाफ हुए लड़ाइयों में अंग्रेज कभी कामयाब नहीं हो पाए। इसका मुख्य कारण था आदिवासी हारना नहीं जानते थे, वो सिर्फ लड़ना जानते थे। या तो वह लड़ते लड़ते मर जाते थे या फिर जीत जाते थे। अंग्रेज समझ चुके थे कि आदिवासियों से लड़ना मूर्खता होगा, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानते और ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। इसी कारण अंग्रेजों ने आदिवासियों से संधि कर ली और आदिवासी जिस उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे वो जमीन और स्वशासन आदिवासियों को कानून बनाकर दे दिया। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट यानी SPT बनाया। जननायक बिरसा मुंडा के उलगुलान के बाद छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट यानी CNT एक्ट बनाकर आदिवासियों को जमीन के अधिकार दे दिए गए। उसके बाद भी आदिवासियों के संघर्ष थम नहीं रहे थे। आखिरकार अंग्रेजों ने एक्सक्लूडेड एरिया, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया एक्ट बनाकर आदिवासियों के क्षेत्रों को स्वशासन का अधिकार देकर अंग्रेजी शासन से कुछ आदिवासी क्षेत्र पूर्णतः कुछ अंशतः अपवर्जित करके छोड़ दिए। इन्हीं क्षेत्रों को ट्राइबल एरिया कहते हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में बदल दिए गए। इतिहासकार लिखते हैं कि ये भूखे नंगे दिखने वाले लोग कोई आम लोग नहीं है, ये वह आदिवासी है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को झुकाकर ब्रिटेन की महारानी से अपने जल, जंगल, जमीन और स्वशासन के लिए कानून हासिल किए थे। तो दोस्तों, ऐसे ही आदिवासी के बारे में रोचक तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फैक्ट्स ऑफ आदिवासी को। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से एक बार जोहार।